धर्म लाभ, धर्म लाभ, देव बसाए, वर्तमान योग, खामे, देव बसाए, संधि सावे, पड़ी गए, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरणम, नमो वज्रणम, नमो लोये सव सावणम मे सो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणम सवसिम परमम हवै मंगलम। नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार सब अजित संभव अभिनंदन हो, सब अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद पुष्प शीतल श्रेयांस नम वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंथुअर मंदि मनाय, मुनि सोव्रत नमि नेमि पार्थ। प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को। नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं,
जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको बांधू बार बार हरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार। गाजे पंचम काल मां भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर की चरण में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरण में कोटि से वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरण में आत्मा वंदना। समादरणीय मुनि भगवंत भवशावक एवं शाविकाएं। दो तरह के जीव हैं, एक संसारी और एक मुक्त। वे जीव जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, राग देश को जीत लिया है, कषायों को जीत लिया है, जो कर्म रहित हो गए हैं उन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। वो मुक्त हो गए, कर्मों से मुक्त हो गए। और दूसरे जीव हैं जो कर्म सहित हैं, उसे संसारी जीव कहते हैं। ये संसारी जीव जो हैं वो संसारी जीव क्यों हैं? क्योंकि कर्मों के कारण है। ये कर्म क्यों है? परमात्मा से पूछा गया कि सुख का मार्ग क्या? तो परमात्मा ने बोला जब तक तुम इन कर्मों से मुक्त नहीं होगे तब तक आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो परमात्मा से पूछा गया कि परमात्मा इन कर्मों से मुक्त कैसे हो? तो परमात्मा ने तब चतुर्विध धर्म बताया, दान, शील, तप और भाव। और चतुर्विध धर्म इसलिए बताया कि इस कर्मों का कारण जो है वो संज्ञाएं हैं हमारी। और वो संज्ञाएं कितनी? 4 प्रकार की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इस 4 संज्ञाओं में आसक्त होकर इस 4 संज्ञाओं की पूर्ति करने में जब जीव लग जाता है तो कर्मों को बांधता है। वो कर्मों को बांधता है जो उसे चतुर्गति संसार में घुमाता है। आहार संज्ञा वो सबके साथ लगी हुई है। जीव कहीं भी रहा, बाकी संज्ञाएं उसकी दिखी नहीं, लेकिन भय संज्ञा ना दिखी हो, मैथुन संज्ञा ना दिखी हो, परिग्रह संज्ञा नहीं दिखी हो, लेकिन आहार संज्ञा तो सबके लगी हुई। चींटी भी कहीं जा रही तो आप गारंटी से बोल सकते हो कहाँ जा रही है, तो किसी शक्कर की डली के पास में जा रही है, कुछ खाने के लिए जा रही है। अगर कॉकरोच को देखा क्या कर रहा है, मेंढक को देखा क्या कर रहा है, बोल सकते हो क्या ढूंढ रहा है? ये आहार ढूंढ रहा है अपना। तीव्र संज्ञा है। संज्ञा मतलब तीव्र इच्छा, संस्कार रूप इच्छा। बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसको खाने को चाहिए, तो ये आहार संज्ञा लगी हुई है। इस कारण से पूरा फोकस उसका बाहर की तरफ हो जाता है, बहिरात्मा हो जाता है। चाहिए अब भोजन चाहिए तो भोजन के लिए प्रयास करता है, तो जो प्रयास आत्मा के लिए करना रहता है वो भूल जाता है वो, क्योंकि भोजन की संज्ञा लगी हुई है इसे। इसीलिए हमारे यहाँ तप धर्म बताया, इस आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए तप धर्म है। इसीलिए हम उसका उपवास है। उप मतलब आत्मा, वास मतलब रहना, आत्मा के पास रहना, आत्मा में वास करना। तो तप धर्म का हम पूरे जिंदगी भर तो तप धर्म नहीं कर सकते, लेकिन जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करेंगे इसको। किसको? अपनी आहार संज्ञा को। कम से कम इतना कंट्रोल ना कर सकें तो कम से कम हम चलते फिरते रास्ते पे तो नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे। मैक्सिमम कितनी बार खा सकते हो? परमात्मा ने आज्ञा कितनी बार दी? सबको मालूम है। अभी दिवाली का दिन आएगा ना, कितनी बार खाएंगे?
और शादी का लोग तो चखने के नाम पे कितनी बार खा लेती हैं लता जी, कितनी बार खाते हो? सब टेस्ट करते हो। अब टेस्ट करने में कितने, अब भगवान ने कितनी बार बोला? 2 बार। और घर वालों ने कितनी बार बोला? जो बनाओ टेस्टफुल बनाओ। अब किसकी बात मानना बताओ? भगवान की मानना? अब टेस्ट क्यों टेस्ट करना पड़ता है? हमारा उपयोग नहीं है उस पर बनाने में। कितना अच्छा हो जाए जब हम खाना बना रहे हैं तो हमारा उपयोग खाने में हो, हम जाने बस उसको कि देखो खाना बन रहा है, मैं जानने वाली हूं, देखो ये नमक डला है इसमें, स्वाद नमक से आता है, मेरे से नहीं आता है। स्वाद मिर्ची से आता है, मुझसे नहीं आता है। तो जब कोई उंगली चाट चाट के खाए और तारीफ करे तो आपको मालूम रहेगा, क्योंकि जागृति से देखा हुआ है आपने कि टेस्ट किस चीज से आ रहा है। अगर मैं हींग नहीं डालती, अगर नमक नहीं डालती, तो टेस्ट आता है क्या? तो इसलिए टेस्ट मैंने नहीं लाया है, टेस्ट किसने लाया है? किसका? इन मसालों का कमाल है कि मेरा कमाल है। तो फिर आपको अहंकार नहीं आएगा, आप बोले नहीं नहीं मेरे नहीं किया है ये सब, ये तो किसने किया है? इन मसालों की बदौलत है। और सबसे बड़ी बात, मसालों से बड़ी बात है कि भाई तुम में ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से तुम जान पा रहे हो उसको कि तो ये कैसा स्वाद है इसका। अगर मान लो किसी रोबोट को दिखाया खिलाया जाए तो स्वाद बताएगा क्या? नहीं बताएगा। टेबल पे गिर जाता है तो टेबल स्वाद बताता है क्या उसका? तो गया तो उस पर भी है, लेकिन स्वाद आया कि नहीं आया इसको? नहीं आया। क्यों नहीं आया स्वाद? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? ज्ञान गुण नहीं। तो वास्तव तो बलिहारी किसकी? आपकी ज्ञान गुण की। और जो तुम ये बोल रहे हो बहुत अच्छा है, वो मोह के कारण बोल रहे हो। अच्छा तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, तो मोह के कारण। तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा बोला तो क्यों बोला उसने? क्योंकि उसका मोह है हावी, उसने अच्छा बोला। सब अच्छा नहीं बोलते हैं, कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं। तो इसका मतलब भाई इसमें कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। जब मेरा कुछ भी नहीं तो चखने की कहां बात आएगी इसमें? अब चखने की बात नहीं तो तब धर्म हो जाएगा। तब धर्म, कोई कोई लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी संयम पचकाई। उस अंगूठी सीधे हाथ में है तो पचकान है, उल्टे हाथ में डाली तो उस समय पचकान नहीं है। इतना तो कर ही सकते हैं, हम नहीं करें तो कम से कम उतना तो ध्यान रखो, कभी भी नहीं खा लेंगे हम। आने वाले भाव में जब बकरी बनेंगे तो दिन भर खाते रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर हमने ये वाला पचकान ले लिया कि मेरा संयम है, एक अंगूठी पहन ली मैंने, इस चांदी की अंगूठी बनवा के इसमें पहन सकते हैं उंगली में, और जब तक इस वाली अंगूठी रहेगी मेरी तो तब तक मेरा पचकान है। और जब खाना है तो अंगूठी निकाली, 3 नौकार गन के और इसमें डाल ली, अब मेरी छूट है खाने की। फिर जैसे खाया आपने, फिर निकालो फेस में डाल लो, ये भी पचकान हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। गंठी संयम पचकान होता है। अपनी पल्लू में आप गठान बांध सकते हो, जब तक पल्लू में गठान बंधेगी तब तक मेरा मुंह भी बंद रहेगा, मतलब नहीं खाऊंगी। खाना है तो गठान खोलो, खाओ और तुरंत वापस से गठान बांध दो। अब ये भी किया इतना भी, तो भी क्या हो गया? तब धर्म हो गया। इतना भी, इतना भी कर सकते हैं अपन। छोटी छोटी जगह पे तब करना है मुझे, और बस केवल समय समय पे नहीं करना है मुझे, रोज तब करना है। रोज मतलब 24 घंटे तप में रहना है मुझे। रात को तो खाना ही नहीं है, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। 6 बजे बाद तो पानी की छूट रखना है तो रख लो, लेकिन खाने की छूट तो होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं किया तो ये कर्म हमको छोड़ने वाले नहीं है, और कर्म नहीं छोड़ेंगे तो 4 गति में भ्रमण करने वाले। अभी पुण्य से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब हम देखें, जानवरों को देखें, एक रोटी के लिए कितने सारे कुत्ते भीड़ जाते हो, एक रोटी के लिए आपस में झगड़ा हो जाता है। गाय को देखो, एक दूसरे को, इतनी सरल गाय है बेचारी, बोलते बहुत सरल है गाय है, तो गाय है वो भी एक दूसरे को सींग मारती है, किसके लिए? खाने के लिए। तो कितनी इनकी आहार संज्ञा होगी। इनको कुछ नहीं मिलता है, अभी हमको बहुत मिलता है। अगर हमने इनको भोग लिया तो आने वाले भवांतर में नहीं मिलने वाला, और जिसको छोड़ दिया वो हमको पिछले जन्म में छोड़ा होगा, हमने कोई तप किया होगा, इसलिए इतना मिलता है। तो इस पुण्य को तो क्या करना? इस पुण्य को लात मारना। मिल तो रहा है लेकिन मुझे नहीं करना इसका उपयोग। अगर उपयोग किया तो ये सारा मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा, आने वाले भाव में कुछ नहीं मिलने वाला। और आहार संज्ञा और ज्यादा संज्ञा जो मेरी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज्यादा पोषित हो जाएगी, और चाहिएगा तो जितना हो सके। हाँ, हाँ, नहीं बात तो सही है। वो हमें दृष्टि तो हमारी अच्छी है, लेकिन हमें तो क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हमें तो सिद्ध बनना है। सिद्ध कैसे है? अणहारी है। मेरे को सिद्ध बनना है तो अणहारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इस आहार संज्ञा पे चोट करनी पड़ी। और अकेले आहार संज्ञा पे चोट करते हो तो बाहर की सारी संज्ञा कमजोर पड़ जाती है। आप देखो, आहार संज्ञा आपकी कमजोर है, कमजोर व्यक्ति, उपास करने वाला व्यक्ति अब ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेगा, उसको ख्याल भी नहीं आएगा। जो आइम्बिल तप की आराधना जिन्होंने की होगी 20 दिन, उनको अब ब्रह्मचर्य सेवन का ख्याल भी नहीं आया होगा।
अंदर वासना ही पैदा नहीं होती, तो मैथुन संज्ञा पे कंट्रोल हो गया। अब उसको अच्छा मिले बुरा मिले, इष्ट अनिष्ट का कोई ज्यादा भान नहीं है, तो उसको भय संज्ञा कम हो गई। देखो आप परिग्रह किस चीज का करेगा, जब खाने ही कम है इसका, खाने के लिए तो कमाता आदमी, ऐसे ही तो बोलते हो आप, तो परिग्रह कम है, कम तो हो जाएगी कम से कम। भाई मुझे खाना कितना रहता है, इतना ही तो खाना है, मेरा काम चलता है। तो अकेली आहार संज्ञा पे करा चोट तो बाकी संज्ञाएं कमजोर पड़ती है, कमजोर पड़ती है। लेकिन दूसरी संज्ञा और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? मैथुन संज्ञा। वो भी बहुत ज्यादा जीव को परेशान करती है। तो मैथुन संज्ञा, उस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म है। अगर ना कर सको पूर्ण ब्रह्मचर्य का, अगर हम पालन न कर सके, तो कम से कम हमें पर्व तिथियों में जितना हो सके, जितनी ताकत लगा सके, उस पर अपने मन को समझाएं कि भाई ये जो तू करता है इसमें तुझे कितने पाप का बंधन होता है, और पाप का बंधन होता है सब भुगतना पड़ेगा तुझे, जो करेगा सब भुगतना तो पड़ेगा। तो भुगतना चाहता है क्या तू? अगर नहीं भुगतना चाहता है तो अपने आत्मा को बार बार समझाना, परिभावित करना। तो भय संज्ञा, भय संज्ञा इष्ट अनिष्ट, जो मिलना है मेरे पुण्य से मिलता है, क्या डर घबराना मुझे, जो भी मिलेगा मुझे, शरीर मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, क्यों डरना मुझे, स्वास्थ्य मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, विद्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, सब काहे से मिलेगी? बस मतलब पुण्य करता जाऊं, मैं अच्छे काम करता हूं। और पुण्य क्या? त्यागना ही सबसे बड़ा पुण्य है। प्राप्त चीजों को त्यागना, इससे अच्छा कोई पुण्य नहीं। जो मुझे प्राप्त हो चुका है उसको मुझे नहीं लेना, अस्वीकार कर देना। अस्वीकार करना सबसे अच्छा पुण्य है, इसमें सबसे ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, अस्वीकार करना। आप देखो जो 9 प्रकार के पुण्य है, उसमें क्या चाहिए? दूसरों को देने के ही हो, उसमें लेने का कुछ भी नहीं। तो दूसरा हो गया। तो इस तरह से 4 संज्ञाओं को जीतना। अब 4 संज्ञाओं को जीतने के बाद में आहार को जीता आपने, मैथुन को जीता आपने, और परिग्रह को, दान से परिग्रह को जीता, दान धर्म से। अब बच गई कौन सी संज्ञा? भय संज्ञा। सबसे खतरनाक संज्ञा है, क्योंकि ये तो लगी हुई है, इष्ट का संयोग अनिष्ट का वियोग। अब इसको जीतने के लिए भाव धर्म है। कौन कौन से बताए? दान, शील, तप, और आखिरी में आया भाव। दानशील तप जो है, वो दानशील तप तो बिल्कुल मतलब हम कुल्हाड़ी की जगह समझे, गन मशीन है, मतलब गन मशीन है। लेकिन उस गन मशीन में अगर गोली नहीं है तो किस काम की? तो गोली के नाम पे कौन है? भाव। अगर कोई पूछे आपसे कि AK-47 है, उसकी इतनी बड़ी गोली आती है, उसकी बुलेट आती है ना, इतनी बड़ी आती है, कोई हाथ में पकड़े और आपकी छाती पे जोर से मारे, तो मरोगे कि जिंदा रहोगे? जिंदा रहोगे। कैसे? कुछ नहीं होगा। क्यों? अरे AK-47, कारण क्या? क्या कारण है? प्रेशर नहीं है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा उसे उसके अंदर डाली AK-47 राइफल में, अब उसको गन मारी। तो जो है ये प्रेशर का काम कौन है? भाव धर्म करता है। आप सब कुछ किया आपने, लेकिन आपके पास भाव धर्म नहीं है। तो इस भाव धर्म को लाने के लिए परमात्मा ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? भाव धर्म पे। लेकिन दानशील तप को गौण नहीं किया है। अभी क्या हो गया? 2 पार्ट हो गए, दानशील तप एक पार्ट, भाव एक पार्ट। कुछ लोगों ने भाव धर्म को अपना लिया है, कुछ लोगों ने दानशील तप को बोले। तो एक क्रिया जड़ हो गए और एक शुष्क ज्ञानी हो गए। जो भाव धर्म को अपनाते हैं उनको बोलते हैं शुष्क ज्ञानी, उनका ज्ञान किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि उसका परिणत नहीं हो रहा है। दानशील तप दिखना चाहिए ना व्यवहार में, और जिनका व्यवहार में दिखता है दानशील तप, करते तो खूब में हो, लेकिन क्या नहीं है उसके? भाव ही नहीं उनके। तो जो अब 2 लोग हो गए, जो क्रिया करते हैं वो इन्हें कहते हैं अरे कुछ करते नहीं, बस बैठे बैठे रहते हैं बस। अब वो बोलते हैं अरे बैठे क्या रहते हो, भावे भाव ना भाव, ये सब भाव से होने वाला है, कुछ नहीं होना तो रही क्रिया से। दोनों ही गलत बात है। दानशील तप ये स्टेप से इनके द्वारा हम भाव धर्म को प्राप्त करेंगे, और भाव धर्म जब प्राप्त होगा तब दानशील तप फलीभूत होंगे। तो इनका दोनों का संबंध है। जैसे बहुत सारी चीजें होती ना, सेल और घड़ी। अब घड़ी है लेकिन सेल नहीं है तो काम नहीं करेगी। मंदिर है लेकिन भगवान नहीं है उसमें, तो किसी काम का नहीं। तो ऐसे सबका कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन वैसे है, तो इनका भी दानशील तप का और साथ में भाव धर्म का कॉम्बिनेशन है। इस भाव धर्म को कैसे बढ़ाया जाए? इस भाव धर्म को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने हमें 12 भावनाएं बताई, अपने मन को भावित करने के लिए, इस कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, इस भाव धर्म को अपना ऊंचा उठाना है। कैसे ऊंचा उठाना है? तो सबसे पहली भावना बताई अनित्य भावना। अनित्य भावना मतलब क्या है? अनित्य, नित्य नहीं है। नित्य नहीं मतलब सदा नहीं रहने वाला। क्या चीज सदा नहीं रहने वाली? जो भी दिख रहा है आपको वो सदा नहीं रहने वाला है। अब सदा नहीं रहने वाला है, बात तो सही है,
आपको दिखता है, ऐसा लगता है कि सदा नहीं रहने वाला है। जो कुछ भी आपके पास में, आपके पास कार है, सदा नहीं रहने वाली, आपका शरीर है, सदा नहीं रहने वाला। तो सदा नहीं रहने वाला ऐसा मानते हैं कि बोलते हैं हम। और कितनी अच्छी बात है ये अनित्य भावना, कितनी अच्छी है ये बोलती है। अगर सिर्फ इस बात को मान लो आप कि सब अनित्य है, तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है, आप निश्चिंत जी सकते हो। आप मिठाई लेके आए, बंगाली मिठाई लेके आए, और साथ में एक खोए की मिठाई है दूसरी लेके आए। अब बंगाली मिठाई लेके आए और एक दिन बाद देखा आपने कि उसमें बदबू आ रही है, तो किस पे चिल्लाते हो? घर वालों पे कि बंगाली दुकानदार पे? घर वाले, अरे तुमको मालूम है बंगाली मिठाई है, कल ही समाप्त क्यों नहीं कर दी? एक दिन बाद खराब हो जाती है, तो बदबू मारने लगती है, सारा रस खत्म हो जाता है। और अगर मान लो जो खोए की मिठाई लेके आए उसमें बदबू आने लगे, अब किसको गाली मारते हो? दुकानदार। क्यों? क्योंकि मिठाई दोनों एक ही वजन की है, एक ही भाव की है, लेकिन बंगाली के साथ में आपको मालूम है कि ये कैसे होने वाली है, ये खराब होने वाली है, आपको मालूम ही है। आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, दुख नहीं है आपको, उसमें स्वीकार नहीं किया। आप मान लो दूल्हे के लिए 500 रुपए का हार लेके आए, 500 रुपए का हार लेके आए आप, गुलाब का बिल्कुल सुंदर अच्छा मोटा मोटा सा, और साथ में 50 रुपए की मटकी भी लेके आए। और 500 रुपए का हार पहना दूल्हे ने और 50 रुपए की मटकी पड़ी। अब मटकी किसी ने फोड़ दी, अगले दिन किसी ने पाँव की ठोकर मारी और फोड़ दी, गुस्सा आएगा नहीं आएगा आपको? आएगा। 500 रुपये 50 रुपये मटकी फोड़ दी और 500 रुपये का हार वो डस्टबिन पड़ा है, उसका गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो 500 रुपये का, ये 50 रुपये की है। गुस्सा किस पे आना चाहिए? किस पे आना चाहिए गुस्सा? 500 पे आना चाहिए। क्यों नहीं आया गुस्सा? आपने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कि भाई ये तो एक दिन का ही है इसका। तो आप नहाने के बाद में आपने स्वीकार कर लिया गंदा होंगे से वापस नहाना है, तो आपको दिक्कत नहीं आती। जिस चीज में आपने फॉर्मूला लगाया अनित्य है, अनित्य है भाई, ये मरण धर्मा है, जाने वाला है, आपको टेंशन नहीं होता उसका। तो कितनी अच्छी अनित्य भावना है। तब देखते जाओ, जिसको अच्छे से सोच लो, जिसमें आपने सोचा हुआ है उसमें दिक्कत नहीं आती। 500 रुपए का जब हार लेके आए आप, तभी आपको मालूम था कि भाई ये तो शाम तक मुरझाने ही वाला है, बस मुरझाने वाला, तो मुरझा गया टाइम पे, आपको कोई दुख नहीं हुआ, उसको आपने बड़ी इजीली फेंक दिया। ये 500 की बात कर रहा हूं मैं। कभी कभी मंदिरों के डेकोरेशन होते हैं फ्लावर्स के, कलकत्ता से बुलाई जाती गाड़ी, वो उसमें हजारों रुपए के, लाखों रुपए के फूल आते हैं, वो लाखों रुपए से मंदिर सजाए जाते हैं आज भी गुजरात में। लेकिन अगले दिन क्या हो, सुबह तक चलेगा मालूम है इसको, वो लाखों रुपए डाल दी, उनको मालूम है कितने दिन चलेंगे, एक दिन चलने वाले। तो जैसे ही हमको समझ पड़ती है कि अनित्य है, जिसमें भी हमने अनित्य का टैग लगा दिया, अब उसको जाता है तो दुख नहीं होता है। तो हम किस किस पे टैग लगाया हुआ है आपने अनित्य का? संपत्ति पे लगाया हुआ है कि अनित्य का टैग? नहीं लगाया हुआ। अब जाएगी तो दुख होगा नहीं होगा? होगा। बच्चे पे लगाया होगा टैग, उसके सर पे लिख दिया कि अपना अनित्य है। सोच के ऐसा लगेगा मार साहब कैसी बात बोलते हो आप, ये तो बोले बस सुनने में भी भारी लगती है हमको तो। लेकिन अनित्य के नित्य है वो। माना कि नहीं माना? हाँ, माना नहीं। अब क्या होगा? रोगे। अच्छा, वही बच्चा, मान लो वही बच्चा है, उसको किसी कारण से पैरालिसिस का अटैक आ जाए, या फिर उसको कोमा में चले जाए, वो कोमा में चले जाए, 2 साल हो गए कोमा में, या पैरालिसिस है, पूरा बहुत हालत खराब हो गई, कैंसर 4 स्टेज का, तड़प रहा हो। अब क्या बोलते हो? भगवान इसको उठा ले तो अच्छा, इतनी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या मान लिया उसने? अब आपका, अब मान लो 2 साल तक बीमार रहने के बाद आज बच्चा गया है, वो आज आपको दुख नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? वो बच्चे के लिए अच्छा हुआ। क्या बोलते हो? पिताजी चले गए, अच्छा इनको कम से कम मुक्ति मिली। सेट कर लिया माइंड को। जिस चीज में माइंड को सेट कर लेते हो आप कि अनित्य है, जाने वाली है, जाने के लिए रेडी कर लेते हो, उसमें आपको दुख नहीं होता है। तो ऐसा सब चीज के लिए किया तो दुख नहीं होगा। दुख होता है क्यों? उसको अनित्य नहीं लगाया उसके आगे। अनित्य है। ये सम्मान कैसा है? अनित्य है। ये पैसा कैसा है? अनित्य है। ये जाहो जलाली कैसी है? अनित्य है। ये पत्नी कैसी है? अनित्य है। लग सकता है कि ऐसा अनित्य, अनित्य मतलब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है सब। और सबसे बड़ी बात है, टेम्परेरी कंट्रोलेबल नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज कंट्रोल में नहीं है आपके, उस पर विश्वास करना कि नहीं करना? अगर उस पर विश्वास किया तो दुखी मिलेगा आपको, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं, वो तो अपनी मर्जी से चलती है। जो चीज अपनी मर्जी से चलती है वो आपको उससे कभी सुख मिल सकता है क्या? वो तो जब चाहेगी चली जाएगी। तो आप क्या चीज ऐसी है जो आपके कंट्रोल से, और कंट्रोल में चलती भी मान लो,
तो किससे चलती? पुण्य के प्रभाव से चलती है। जब तक पुण्य है आपका तब तक आपके कंट्रोल में चलती है। जैसे ही आपका पुण्य खत्म हुआ वो कंट्रोल भी आपका खत्म हो जाने वाला है। कितने ही देख लो आप, सिंघानिया जी को देख लो, पूरे कंट्रोल में थी। रेमंड शोरूम इतने सारे, सब कंट्रोल में थे ना उनके। सबके मालिक मानते थे अपने आप को। मालिक थे कि नहीं थे? वो मानते थे कि थे? वो मानते थे कि थे? कि थे? आप मानते हो कि हो? हैं? आप हो और वो मानते थे। आप वकील हो के मानते हो कि हो? क्या हुआ? वकील हो या नहीं हो? ये ज्ञान का शोभशम है, आपका नहीं है। अब भी हाल मान लो, ईश्वर न करे, अभी हाल कोई टकराव कहीं पे और आपको मतलब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी बन जाओ आप, क्या होगा? हाँ, अब बताओ क्या होगा आपका? गजनी बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? कितना बुद्धिमान था, अपने को क्या मानता होगा उस समय वो? ऐसे कितने सारे हैं। विजय अंकल, कौन? विजय माल्या। विजय माल्या क्या मानते अपने को? किंग फिशर के मालिक मानते थे कि थे? तो हम भी ऐसे मानते हैं, ये पत्नी मेरी है ये मानते हो? है या मानते हो? क्या लगता है सचिन भैया, मानते हो कि है? आपकी पत्नी है ये मानते हो? है नहीं? 9 से 10 में मानते हो? 9 से 10 में मानते, बाकी समय है। एकदम सही बात बोली उन्होंने। यहां पे बिल्कुल सही जवाब देते हैं। दिन भर ये चले कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये कभी भी जा सकता है, पुण्य का ये तो पुण्य की झाक जमाल है। ये पुण्य जब तक रहेगा तब तक रहने वाला है, और पुण्य जैसे ही जाएगा ये भी चला जाने वाला है। आपने अपनी बेटी और बेटा दोनों है आपके पास में, है ना सचिन भैया? बेटी भी बेटा भी है, दोनों है। अगर मान लो बेटी बड़ी होती जाए, आपको दुखी होने लग जाते हो, अरे शादी नहीं हो रही, शादी नहीं, मतलब उसको भेजना चाहते हो। क्यों मान लिया आपने उसको? अनित्य मान लिया, ये तो दूसरे पराये घर की है। और जब जाती है, उल्लास कितना आपको, नाचते गाते हो और साथ में दहेज भी देते हो, बहुत सारा सामान भी देते हो लाखों रुपए का। वो जाती है तो खुशी होती है, और नहीं जाए तो दुख होता है। और बेटा चला जाए तो शादी करके दुख होता है। कितना पागलपन है, हमारे ही तो सोचा हुआ पागलपन है। उसको क्या मान लिया हमने? ये तो पराया धन है, बचपन से माना, माइंड सेट है। माइंड सेट जाती है तो दुख नहीं होता है। और बेटा, अगर हमने माइंड सेट नहीं किया उसके लिए कि बेटा जाए तो नहीं भैया, उसके तो दिक्कत हो जाएगी। हम उसको गालियां देंगे, देखो जोरू का गुलाम है, छोड़ के चला गया, अब इसको उसके लिए देश पाल लेंगे। कैसे करना बताओ? ये शरीर को अपना मानते हो कि है? शरीर अपना है कि मानते हो? ये शरीर मेरा है ऐसा लगता है मुझे, मैं इसका मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। अगर ऐसा कर सकते, पैरालिसिस है, अब हाथ हिलता है क्या आपका? अब नहीं हिलता है आपका। आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दांत से चपता है क्या? नहीं चपता है। कान से सुनाई देता है? अनकंट्रोलेबल है। बॉडी का कौन सा ऑर्गन कंट्रोलेबल बताओ मुझे आप? लीवर आपके हिसाब से काम करता है, किडनी आपके हिसाब से काम करती है, फेफड़े आपके हिसाब से काम करते हैं। अरे आपका दिमाग तो आपके हिसाब से काम करता है, वो तो कंट्रोलेबल है आपका, वो भी कंट्रोलेबल नहीं। तो जो कंट्रोलेबल नहीं उसको मेरा कैसे मानूं? मेरा तो मतलब वो जो मेरे कंट्रोल में रहे, जो मेरे कंट्रोल में नहीं वो मेरा कैसे होगा? और जब ऐसे अनकंट्रोलेबल चीज को हम कंट्रोल करने जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। दुखी होंगे क्योंकि उसकी मर्जी से चल रही हो तो, और आप उसको कंट्रोल करने गए, उसका नित्य मान लिया। अब नित्य मान लिया तो आप सोचोगे हमेशा रहे मेरे साथ में, कैसे रही? पत्नी हुई, बच्चे हुए, संपत्ति हुई, मान सम्मान हुआ, कुछ भी मानो आप, आपका है कि आपने माना हुआ है। ये पुण्य का है। जैसे कि आपने शादी होती तो बहुत सारा सामान किराए का लेके आते हैं, कभी कभी तो गहने भी किराए के होते हैं, कपड़े भी किराए के होते हैं। अब बहुत सुंदर है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपको क्या मालूम है जैसे ही कार्यक्रम निपटेगा, टेंट हाउस वाले टाइम काम है, बहुत अच्छा उसने सब बना दिया, वो सब उखाड़ के ले जाएगा। आपको दुख होता है क्या? क्योंकि किसका है वो? आपने माना टेंट वाले का, मेरा नहीं। हार किसका? दूसरे का, मेरा नहीं। तो जब मेरा नहीं है मानते हो तो कितना सुख होता है आपको, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो टेंशन फ्री जीने के लिए कौन सी भावना है? अनित्य भावना।
आपने अभी हाल 10,000 रुपये किसी जेब में लिए, आप जेब में डाले, जेब में डालते से ही आपको क्या लगता है मेरे हो गए, अब मेरे हो गए, और उसको गिना आपने, एक नोट कम है, उसके हाथ में थे एक नोट कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में है एक नोट कम है, आपको दिक्कत हो गई। उसको फोन लगाओगे, कहीं चला तो नहीं गया हो, उसका फोन नहीं लगा, 4 बार लगाओगे, एक BS में 500 का नोट कम है, वो जब तक वो हाँ नहीं बोलते आपको एकदम बेचैनी होती। वो हाँ जैसे ही बोला, उसने बस हाँ बोला, हाँ है, नित्य है, ओहो बस अब तो मेरा जीवन भर वो 500 का नोट आपको पूरे आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन तक रहेगा ना। कितनी बेचैन हो गए 500 के नोट के लिए, आप ऊपर नीचे हो गए, एक गड्डी कम है, और अब तो बस पूछो मत। उसको दौड़ाओगे दुकानदार अपने नौकर को, देख तो उसको देखिए इधर उधर कहाँ गया, गड्डी देखिए गिनी भी नहीं अपन ने, 500 का नोट कम निकल गया इसमें। कितने बेचैन रहते हैं, किसा पागलपना है। हम कितना सा काम कर दें कि जित चीजें हमारे सामने दिखती है वो सबके पीछे एक टैग लगा दें। तू आया है मेरे जीवन में, कोई बात नहीं, आया है तो तू अभी सुख दे रहा है, लेकिन मुझे मालूम है तू जाएगा तो मुझे दुखी करके जाएगा। आप मान लो खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, शानदार खाना बना हुआ है, 56 पकवान जैसा खाना है, मान लो आपको रोज वो खाना मिलता है, और आम का सीजन आ गया, अब आपने खाना खाया, 56 पकवान प्लस आम का रस, मजा आएगा कि नहीं आएगा आपको रोहित भैया? 56 पकवान प्लस आम का रस अच्छा लगेगा। पहले 56 पकवान मंगे थे वो भी अच्छे लगते थे, उसमें आम का रस जोड़ गया तो 57 में भी अच्छा लग गया। अब 3 महीने तक खा रहे हो, आपको रोज मिलता है 2-3 दिन में अच्छे, कभी हापुस का, उसके बाद में आदरा लग गया, वो माता जी ने बोल दिया कि भाई अब तो नहीं आएगा घर में, अब 56 पकवान मिल रहे हैं, अब किसकी याद आती है आपको? वो 57 की याद है, 56, अब 56 अच्छे नहीं। तो आया था वो तो सुख लेके आया था, लेकिन उसकी पीठ पे क्या लिखा था? दुख लिखा हुआ था, अगर आपने स्वीकार नहीं किया है तो। जब आया था माना था कि जिंदगी भर रहेगा आम का सीजन, नहीं रहेगा ना, तो सीजन जाने वाला है ना, तो सीजन जाने वाला तो क्या करते हो आप? जिस दिन आखिरी दिन रहता है, कौन सी तारीख? 22 तारीख की या 21 तारीख की शाम को 6 बजे तक, तो व्यक्ति शाम को 6 बजे तक खा के लेके बैठा रहता है। पूरा उपयोग कर लो इसको, अब तो जाने वाला है, तो आपका ये जीवन भी जाने वाला है, तो इसको पूरा, ये भी तो सीजन है, ये सीजन नहीं है क्या? दुकान में सीजन मानते हो आप कि सीजन है हमारा, तो ये सीजन है कि नहीं आपका? कौन सा? ये मानव भाव सीजन है कि नहीं? कौन सा सीजन है? कर्म खपाने का सीजन है, माल खपाने का सीजन कौन सा? कौन सा माल खपाने का सीजन? ये दिवाली का सारा माल खप जाता है। आपने जितना भी माल, अंकित भैया, सब माल बाहर निकाल लिया होगा ना, पुरानी लाइटें जो पड़ी होगी पिछले साल लाए होंगे आप, सबसे पहले क्या बेचोगे? वो पुराने रखी थी 10, 20, 25, 50 दर्जन पड़ी होगी, वो सब निकाल के बाहर लिया है, सब खप जाएगा, पुराना भी खप जाएगा, जो पड़ा हुआ डब्बों में अटाले पड़ा, साफ सूफ करके धूल वूल निकाल के, और क्या करोगे इसके साथ में? स्कीम लगा दोगे। अगर मान लो वो चला गया है, वो डिजाइन या फैशन चली गई, तो उस पर स्कीम लगा दोगे कि भाई इस पे एक पे एक फ्री, या कुछ भी लगाओ, ऑफर चलते हैं। क्यों ऑफर चलते हैं? सब खपा दो, निकाल दो, जितना निकल सके निकाल दो, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये मानव भाव सीजन नहीं है, जितने भी कर्म मैंने किए थे भाव भाव में, वो सब खपाने का मौसम है। वो मैंने अगर नहीं खपाया, अभी नहीं खपाया, तो क्या हो जाएगा? ये और कर्मों को लेके दुर्गति में चला जाऊंगा। तो ये खपाने का मौसम है, तो क्या लगता है आपको खपाना चाहिए इसमें? जैसे मान लो पंकज भी अभी आए थे, मैंने क्या भैया आ नहीं रहे हो? मर साहब ये तो क्या चीज है, सीजन है, पूरे दिन आए वो, अभी क्यों नहीं आ पा रहे हो? सीजन है, सीजन में उसको, मतलब एक उदाहरण है, तो सीजन है, तो जैसे उनका सीजन है, वो सीजन में व्यक्ति सब काम छोड़ देता है, एक लक्ष्य, एक पक्ष कि माल खपाना है, और ऊपर से क्या दिया हुआ है आपको? बहुत सारा टारगेट दिए हुए हैं कंपनियों ने, वो टारगेट भी पूरे करने हैं आपको। अब बताओ, जैसे टारगेट दिए हुए, परमात्मा ने जैन धर्म में जिसको भेज दिया है, वो बड़ी दुकान है उसकी, सबसे बड़ी दुकान कौन सी? उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है किसको? कंपनी वाले को। और कंपनी का मालिक कौन? हमारे परमात्मा। बहुत उसको उम्मीद है, इस भाव में तुमको मैंने सबसे अच्छी बेस्ट लोकेशन की दुकान डाल के दी है। बेस्ट लोकेशन कौन सी? जैन धर्म, वहां पे तुम्हारी दुकान खुली हुई है, उसमें सारे कर्म खपा दो। ये सीजन है कि नहीं? और हम इस सीजन में क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, उदास बैठे हुए, मन एकदम कैसा है हमारा?
सुस्त मन से बैठे हुए, उल्लसित नहीं है। अरे स्कीम चला दो। क्या स्कीम चला दो? उपास, एकाशना, व्यासना, धड़ाधड़ करके सब कर्म खपा दो। दान, शील, तप, भाव, भगवान ने जो जो बोला, कितनी सामयिक करना दिन भर। अरे दीक्षा ले सको तो सबसे पहले तो क्या ले लेना, अगर सबसे कर्जा उतारना है, सबसे बेस्ट तो क्या है? 84 लाख जीव योनियां हैं, उन सबसे खमत काम ना करके सबसे बेस्ट तो दीक्षा ले लेना। सारा कर्म खपाने का राजमार्ग कौन सा? दीक्षा। अभिमन्यु जैसे कूद पड़ा था ना अंदर चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, वैसे कूद पड़ो, इस शरीर को घीस डालो, घीस दो इसको पूरा। क्यों घीस दो? बस सीजन है, पसीने में तर बतर हो रहा है। कौन? दुकानदार। और ग्राहक की लाइन लगी हुई है, वो पत्नी बोलती खाना खा लो आके। अब जाता है कि नहीं जाता हूं? अरे ऊपर एसी है उसके घर में, मस्त एकदम बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर है, एसी लगा हुआ है, बिल्कुल शानदार। पत्नी बोलती 2 घंटे आगे सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। बेवकूफ है तू, अकल है तेरे में? सीजन चल रहा है, अरे पसीना तो पोंछ लो। मीठा लगता है पसीना भी। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? ग्राहक के सामने। तो कितना अच्छा मौसम आया हुआ है, सीजन आया हुआ है मानव भाव। ये अनित्य के पीछे दौड़ लगाने पर, अरे परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपकार किया। कोई पूछे आपको परमात्मा का उपकार किया? परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार किया, उन्होंने ये अनित्य भावना बता दी हमको। सब अनित्य है। जिस टेबल पे खड़े हुए थे आप, 3 पाए की टेबल थी, 1 पाया था नहीं उसका, और आप खड़े हुए थे, काम कर रहे थे। किसी ने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, मर जाओगे। क्यों, क्या हुआ? 3 पाए की टेबल है, कितने पाए उसमें? और जरा सा इधर आया, हड्डी पटनी टूटेगी नहीं टूटेगी? हड्डी पसली टूटने वाली है आपकी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर नहीं बताया होता, जिनको बता दिया उनको तो एकदम अवेयर हो गए, अरे देखा उनने, वो डगमग डगमग तो कर ही रही थी वो। अब उसको मान लो खील ठोकनी भी है तो कैसे करेगा? डगमग डगमग। वो क्या सोचेगा, जल्दी से जल्दी से नीचे उतरूं, ये तो गिरने वाली है। अब उसके ऊपर खड़ा रह के कोई डांस करे तो उसको क्या बोलेंगे? समझदार बेवकूफ। मालूम है कि 3 पाए की हो और डांस करे हो, बेवकूफ बोलेंगे ना। 3 पाए की, ये हमारा संसार कैसा है, डगमग डगमग करता हो, 3 पाए का है, कभी भी धड़ाम से गिर पड़ोगे। तो इसमें क्या करना? डांस करना, किससे? उतरने की तैयारी करना। और जो उतर जाते हैं इससे, उनका नाम संयमी। दीक्षा लेना मतलब क्या? इस 3 पाए की टेबल से उतर जाना, कि ये तो डगमग डगमग मरता हो संसार, कभी भी गिर पड़ूंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो उससे तुरंत उतर जाता है। जैसे ही बताया उसने, समझ में, उसको विश्वास हो गया, अरे वाह बिल्कुल सही बात है, ये तो 3 पाए की टेबल है, वो तुरंत उतर जाता है। और मान लो कभी मजबूरी में खड़ा भी रहना पड़े उसको, मजबूरी में खड़ा रहना पड़े उसको, तो क्या करता हूं? इतने अवेयर रहता है, इतना ध्यान रखता है कहीं गिर ना जाऊं। क्या अवेयर हो इतने? जल्दी से जल्दी नीचे उतर जाऊं। अब जिसको पता है वो चढ़ने की इच्छा करेगा क्या? प्रतीक भैया, जिसको मालूम है कि 3 पाए की टेबल है, पहले ही बता दिया, वो चढ़ेगा क्या? हाँ, नहीं चढ़ेगा। जो चढ़ चुका है वो क्या करेगा? वो उतर जाएगा। उतर जाएगा कि 1-2 को और लेके आएगा, ऊपर खड़ा करेगा। हाँ, हम दोनों तो है ही सही, एक बच्चा और हो जाए, वो भी खड़ा हो जाए, एक कोने पे मैं, एक कोने पे वो, एक कोने पे बच्चा, और एक बच्चा तो चौथे कोने पे चौथा बच्चा। ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जीवन में दूसरा को लाएगा ही नहीं, वो खुद ही बेचारा क्या करे, वो तो उतरने की खुद सोच रहा है, तो नए को तो लाएगा ही नहीं। सजल भैया क्या करोगे? उस पर दूसरे को व्यक्ति खड़ा करोगे क्या? और कितना रिस्क है। मान लो दूसरा व्यक्ति बोले मैं भी आता हूं, तो बोले भैया मैं ही मर रहा हूं, तू क्या मरेगा, मैं उतरने की सोच रहा हूं, और तू आ गया तो और गिर पड़ूंगा मैं तो। अब दूसरा अगर चढ़ जाए इसके ऊपर, तो वो पक्का गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो दूसरे को तो नहीं लाना, पक्का ना। पचकान दे दे। अरे अमृत भैया, आप तो इस उम्र में भी नहीं उतर रहे हो, उनको तो इस जवानी में बोल रहे हो कि भैया तू उतर जा। मैं तो कह रहा हूं उतरो, ये सीजन है। ये सीजन छोड़ दिया ना, ये सीजन चला गया, पछताना पड़ेगा। सच में कह रहा हूं मैं, पछताना पड़ेगा। और किनके लिए रुके हुए अपन? कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि बराबर है, लेकिन अंदर ऐसी ऐसी झंकना होनी चाहिए, ये तो वास्तव में कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। जीवन का सबसे बड़ा कोई गलत काम किया तो ये गलत काम। काश उस समय मुझे समझ में आ जाता ये बात कि 3 पाए का टेबल हिलता हुआ कुतुब मीनार है, तो बिल्कुल मेरे को है ना, एक बात अच्छी लगती 7 बजे आते हो, लेकिन इतना बुरा लगता है जब 10:30 बजे जाते हो। आपका आना अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक बार हुआ कि लक्ष्मी ने, बैठ जाओ, लक्ष्मी ने और लक्ष्मी जी और शनि महाराज दोनों पास में आ गए नारद जी के। बताओ हम में से कौन अच्छा है?
कौन सुंदर है? अब क्या बताएं भाई, वो दोनों ही अच्छे हैं। अब एक को बोल दे, शनि जी महाराज को बोल दे, बुरा लग जाए उनको, उनकी अगर दृष्टि पड़ जाए तो भस्म हो जाए वो। तो अब क्या करें? तो उन्हें पूछा, उन्हें बोले एक काम करो, बोले एक बार चल के दिखाओ दोनों। तो दोनों चल के दिखाया, तो उन्हें बोला लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि महाराज जाते हुए। तो आप तो क्या हो, आप आते हुए अच्छे लगते हो हमको, जाते हुए अच्छे नहीं लगते हो। तो ऐसा कोई दिन आया है कि आप ये ना कह पाओ कि महाराज साहब हमें को जाना है, आओ तो ऐसे आओ कि जाना ही नहीं। ये महाराज कैसे आए ये लोग? ये आए तो वापस क्या हुआ? गए ही नहीं, आए तो गए ही नहीं। तो ऐसा दिन कब आए? वह प्रभात कब आएगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन कि मेरा वापस ऐसा दिन आएगा, वह प्रभात आएगा, पूर्ण मनोरथ होंगे मन के, समता, जो पूर्ण मेरे सारे मनोरथ क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे मेरे। ये मनोरथ क्या हमारे अंदर क्या चलना चाहिए? कहते हैं ना, शावक किसे कहते हैं? जिनके अंदर क्या चलता हो, साधु जीवन कब लूं, ये कब संयम जीवन लूं और कब इसको छोड़ूं, ये सारी चीजें राग देश छोड़ूं और तुरंत आहार भय मैथुन परिग्रह चार संज्ञा में सबसे वार करने का सबसे अच्छी जगह कौन सी? जब किसी में युद्ध होता था तो उसको घेरा जाता था, किसको? दुश्मन को। तो ऐसी जगह को घेरा जाता था जहां से उस पर सबसे ज्यादा बाण बरसाए जा सके, उसको घेर लेते चारों तरफ। तो ऐसी कोई घाटी की बिल्कुल पतली सी जगह होती थी, वहां पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। वो बस इसमें से निकलेगा तो इसमें से निकलेगा, इसमें हमला कर लेंगे, ऊपर से पत्थर बरसाए जाते थे, तो आधी सेना तो वहीं खत्म हो जाती थी। तो बेस्ट लोकेशन कौन सी है? ये पाटा बेस्ट लोकेशन है। यहां से क्या कर सकते हैं अपन? इस आहार भय मैथुन परिग्रह को हमला कर सकते हैं। आहार जो मिलेगा वो लेना, भय किसी चीज का ही नहीं। काय का भय? न बच्चे हैं, न बीवी है, न घर है, न बाहर है, कुछ नहीं है। काय का भय? इसलिए कल की कोई चिंता नहीं। मैथुन संज्ञा, ब्रह्मचर्य का पालन है। परिग्रह की क्या चीज रखेंगे? जितना सामान है उतना सामान रखना, उस सामान में गृद्ध नहीं होना कि भाई ये सामान मेरा है, उसकी उपयोग पूरा करना, उपयोग करके उसे साल संभाल भी करना। ऐसा नहीं उसको कहीं पे पटक देना। हम उपयोग भी करते हैं, साल संभाल भी करते हैं, लेकिन साथ में उसमें गृद्ध भी नहीं होते हैं, आसक्त भी नहीं, चिपक नहीं जाते उसमें, नहीं चिपकते ना, बस ऐसे चिपकते नहीं है। ऐसे चिपकना नहीं है अपने पास जो भी चीज है, बस हो गया काम आपका। उसका उपयोग कर लो, भोग मत कर लो। उपयोग करना मतलब क्या है? जैसे ने बताया ना, जैसे बेटी है, बेटी जो है उसका उपयोग कर सकता है पिता, उसका भोग कर सकता है क्या? वो भोग करे तो क्या है? वो दुर्जन है, दुर्जन है वो। बेटी का भोग कर सकता है क्या? अब देखो यही चीज अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, जितनी भी मुझे पुण्य से मिला है, ये पुण्य से मिला क्या चीज है, इसका मैं उपयोग कर लूं, लेकिन क्या नहीं करूं? भोग करना मतलब क्या? उसमें आसक्त हो जाना। मैं आसक्त न हो जाऊं, ये पराई चीज है, अनित्य है, पुण्य की दी हुई है। कोई फॉर्मूला लगाओ, कोई फॉर्मूला लगाओ और इससे मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ? संसार की आसक्तियों से। रहो उनके बीच में। अगर संन्यास नहीं ले लेते हो, ये तो बिल्कुल बात है, संन्यास तो हर कोई नहीं ले सकता, नहीं ले सकते हो, कम से कम क्या करो, उसको उनके बीच में रहते हुए उनसे आसक्त मत हो जाओ। ये मेरे नहीं है, ये टेम्परेरी मिले हुए हैं। चोर ने चोरी करके माल लाया, और माल लाया, उसका सामान बसाया, वो सामान उसका है कि अब जब भी पकड़ा जाएगा तो सारा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? बस वैसे कैसे ये सब सामान किसका? पुण्य का है। और जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा कर्म के हाथों, और कहाँ ले जाया जाएगा मुझे? जेल में। चोर को ले जाया जाता है, जेल में ले जाया जाता है, और यहाँ पे हमको संसार रूपी जेल में डाल दिया जाएगा। इसको अनित्य मान के इनको छोड़ते जाओ। अरे नहीं भी छोड़ सकते हो मान लो, कम से कम उसमें आसक्त मत हो। साड़ी किसकी है? किसकी साड़ियां? गहने किसके हैं? उसमें लेवल लगा दो, ये सब मेरे नहीं है, पुण्य के हैं और अस्थिर हैं। अस्थिर के बाद में अनकंट्रोलेबल है। आप चाहते हो वो अच्छी की अच्छी रहे। जो शादी की साड़ी थी उसको बार बार साथ कटे नहीं हो, कटती कि नहीं कट जाती हो, आपको दुख होता है, अरे ये तो मेरी शादी की साड़ी थी, संभाल संभाल के रखते हो वो लहंगे को, ये हमारी शादी का है। अरे वो शादी जिससे की वही अनित्य है, तो ये तो अनित्य ही सही, अनित्य है कि नहीं है? तो क्या समझ में आया अनित्य से? अनित्य से समझ में आया कि जितनी भी संसार की चीजें, ये शरीर भी अनित्य है, इसको जितना उपयोग कर लो। बैंड बाजे वाले बुलाते हो, जैसे कल आए थे बैंड बाजे वाले, तो हमारा सब क्या सोचे थे? पूरा कस निकाल ले इनका, बजा बजाया जा। क्यों? पूरे पैसे दिया उसको, अब पैसा दिया नहीं बजाएंगे तो अब वो तो उसने बोल दिया जितनी देर आप गाओगे मैं बजाऊंगा। अब इनको धूप भी लग रही है, लेकिन क्या करना है? तो कस तो पूरा निकालना है ना? तो कस वैसे हमारा किसका कस निकालना है? इस शरीर का भी पूरा कस निकालना है, पूरा कस निकाल दें इसको, क्योंकि ये जाने वाला है। जिस चीज का ऐसा मालूम होता है ना कि खत्म होने वाला है, एक्सपायरी आ रही है इसकी, उसका हम पूरा कस निकाल देते हैं, छोड़ते नहीं इसको हम कि ये तो चले जाएगा। आपका मान लो डाटा एक जीबी का डाटा बचा हुआ आज का दिन का, कुछ तो डाउनलोड कर ही डालू, चला जाएगा। ऐसा करते हो ना?
कुछ भी करके, मतलब काम वाली बाई हुई, दिन भर के उसने लिए, मान लो वो दिन भर के 800 रुपये लिए उसने, अब मान लो 5 बजे तक काम करी, अब काम खत्म हो गया आपका 4 बजे, कुछ तो निकालूं काम इसको, मतलब पूरा चूसना चाहते हैं हर व्यक्ति को। टूथपेस्ट है उसके अंदर पूरा दबा दबा के निकाल लेते हैं उसको, एक जरा सा भी उसमें रहना नहीं चाहिए, और बेलन से दबाते हैं उसको, उसके बाद में बेलन से दबा दिया, फिर उसको काट के फिर उसके में निकाल लेते हैं। क्यों? मतलब उसका कस निकालते हो तो क्या इस शरीर का कस निकाला है हमने? इसका कस निकालते क्या? अब आत्मा के लिए शरीर को कुर्बान करना कि शरीर को आत्मा के लिए कुर्बान करना, ये आपके हाथ में, किसको किसके लिए कुर्बान करना। अभी तक क्या कर रहे हैं, इस आत्मा को शरीर के लिए कुर्बान कर रहे हैं, जो बोलती है पांचों इंद्रियां वो करते हैं, और ये कितना दगाबाज है सोचो आप। दगाबाज किसे बोलते हैं? बदमाश किसे बोलते हैं? जिसके तुम जिंदगी भर काम आओ, लेकिन जब भी उससे बोलो भाई मेरे को थोड़ी मदद है, वो आपकी मदद नहीं करता है, वो क्या बोलते हैं उसको? दगाबाज बोलते हैं उससे, बोलते हो ना, बदमाश बोलते हैं उसको। इसके साथ कितना भी शराफत कर लो, ये काम तो नहीं आने वाला, मालूम है ना आपको। तो जो व्यक्ति ऐसा दगाबाज हो, उससे दोस्ती रखते हो नहीं रखते आप? उसको जब जब आता है तब तक पैसा देते हो, वो बोलता भाई साहब ऐसा नहीं ले पैसा, वो बोलते भाई साहब मेरा सामान उठा दो, सामान उठा दो, जो बोलता है वो हर काम करते उसका। लेकिन उससे कभी भी आप बोलता कुछ काम बोला आपने और वो काम नहीं करे, तो आप उसके दोस्ती करते हो उससे कि दोस्ती तोड़ देते हो। आप इसको इतना खिलाते पिलाते हो, वो किसी एक दिन बोलते आइमबिल करना है, इतने नाटक करता है, कितने नाटक करता है, सर दुखे आएगा, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, उल्टियां होगी, अंदर से बिल्कुल जी घबराने पड़ेगा, निढाल हो जाओगे। अब क्या सोचते हो, नहीं नहीं भैया कल से नहीं करूंगा। क्यों? अब कल से इसको वापस सिर्फ मेरे को इसको देना ही देना है, आपने दिमाग बोल दिया, अब इससे कभी काम नहीं बोलना है, बस इसका काम ही काम करना है। ये बेवकूफ़ आदमी के सज्जन आदमी। कोई नौकर रख रखा आपने दुकान में, और ने बोला कि भैया ये आपकी दुकान में रहेगा, मेरा बेटा है, इस बेटे को आप, बोले ठीक है भाई अच्छा है, दुकान में बिठा दिया आपने। अब कुछ काम में नहीं था, अब किसी दिन काम आया और रोज उसको नाश्ता कराते थे आप, रोज 100 रुपये का नाश्ता कराते थे रोज, और आपने काम आया कि बेटा यार 3 दिन अपने को सफाई करनी पड़ेगी, और 3 दिन गायब हो गया। उस 3 दिन में क्या हो गया? गायब होगा। चौथे दिन वापस आया, आपका मुंह फूला हुआ होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर? बेवकूफ़ समझता है क्या मुझे? तेरे को 100 रुपये का रोज नाश्ता कराता था 2 महीने से, 3 दिन का काम बोला। अब वैसे इस शरीर को हमने कुछ बोला और ये नहीं करे, क्या करना है इसको? आंख दिखाना कि नहीं दिखाना? हम क्या करते हैं, दिखाते हैं क्या? तो कैसे हैं यार, बताओ ना कैसे हैं हम? बेवकूफ है कि नहीं? इस बेवफा के साथ में वफा कर रहे हैं और हमारी आत्मा को कुर्बान कर रहे हैं पांचों इंद्रियों को पे के ऊपर। और ये ऐसा है कि जरा सा सपोर्ट मांगो इससे तो मना कर देता है, जरा सा सपोर्ट नहीं देता, और देता है तो बड़ा गिना गिना के देता है। अरे मान लो उपास करा, कितना गिनाता है उस दिन, पूरा ढीला हो जाएगा, इतना सा काम करा ढीला हो गया, मैं तुझे इतना दे रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, और तूने एक उपवास कराया, वो बोला थोड़ा सा भी एक काम कर, ऐसा ऐसा कर ले, अरे मेरा उपवास है, आज उपवास दिख गया तुमको, आइमबिल दिख गया तुमको, एकाश न दिख गया, ब्यास न दिख गया। उसके बाद में भी नाटक कितने करता है, जिस दिन अगर मान लो से काम कराओ, ब्यास न कराओ, नींबू भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, वहीं बैठे बैठे चाहिए, सब चाहिए इसको। कितना नोटंकी बाज है। ऐसा नौकर को रखोगे नहीं रखोगे, चूस लेना जैसे जैसे निचोड़ देना चाहिए इसको। कर अब तू बता बेटा कर, आपके कंट्रोल में हो जाएगा। एक बार उसको बस बोल दो कि अब तू रुक, अब तेरे को बताता हूं मैं, रुक जा तू, बताता हूं मैं, अब तो तू बोल, उल्टी कर उल्टी 5 बार कर उल्टी, उल्टी करेगा ना, और क्या होगा? ये तो पक्का पता है हमको, ये जाएगा नहीं जब तक इसको 6 बजे पहले जाने वाला नहीं है, मालूम है, जा ही नहीं सकता है। हमको मालूम है जितनी आयुष है उतना तो जिएगा ही जिएगा। अगर आपकी 50 साल की आयुष है तब तो से पहले मरने वाले नहीं हो, अब नहीं मरने, तो बस अब मैं जो बोलूँ वही करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा? उल्टी करना है ना, करना। सर दुखेगा, दुख, सर दुख और दुख, मुझे क्या दिक्कत? हमको तकलीफ होने लगती है। अनित्य नहीं मानते इसको मानते ये तो मेरे साथ में जाएगा। जब आए थे तब भी नहीं लाए थे, जब जाएंगे तब भी नहीं जाएंगे, फिर भी कितना इसके लिए करते हैं, इस संसार के लिए कितना करते हैं, इन पदार्थों के लिए कितना करते हैं, इन घर के लिए कितना करते हैं, इस दुकान के लिए कितना करते हैं, इस पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना करते हैं। एक बेचारी जो सबसे नजदीक है हमारी आत्मा, वो ही सबसे ज्यादा उपेक्षित है, जो सबसे ज्यादा नजदीक वही सबसे उपेक्षित है। ये तो गलत बात है ना। इस आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है कि हमको, वो कब तक नहीं करना है? मुक्त होना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये जवानी जा रही है, एक एक क्षण जा रही है। हम बोल रहे हम जवान हैं, कैसे निकल गया अमृत भी। आपको तो मालूम कितनी फटाफट टाइम निकल गया। इन लोगों को क्या लगता है अभी तो मैं तो 40 साल का हूँ, 40 साल और जीना है मुझे, ऐसा सोचते हैं। आप पीछे पलट के देखो तो आपको कैसा लगे, कैसा फटाफट टाइम निकल गया। हाँ, अभी आप देखोगे अभी 30 साल पहले जब आपकी दुकान पे बैठते थे, ऐसा लगे कल ही की तो बात है, लगता ही लगता है।
इसीलिए कितना अच्छा बोलते हैं, वो एक भजन है, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया, प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया, यौवन पाकर तू मत वाला हो गया, हो गया, यौवन पाकर तू मत वाला हो गया, हो गया, बार बार नहीं पावे रे बहती गंगा है प्यारे, मौका है नहा ले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया। कैसे कैसे बांके जग में हो गए, हो गए, कैसे कैसे बांके जग में हो गए, हो गए, खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए, सो गए, खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए, सो गए, कोई अमर नहीं आया रे, पंछी है फूल रंगीले, मुरझाने वाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया। तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, भूख के मारे कहीं बेचारे रोते हैं, रोते हैं, भूख के मारे कहीं बेचारे रोते हैं, रोते हैं, उनकी कौन खबर ले रे, जिनके नहीं तन पे कपड़ा, रोटियों के लाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया। गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है, गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है, 4 दिनों की है जिंदगानी भूला है, भूला है, 4 दिनों की है जिंदगानी भूला है, भूला है, जीवन सफल बना ले रे, केवल मुनि समझावे, ओ जाने वाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया। तो सब आए और चले गए, कितने कृष्ण आए, राम आए, महावीर आए, सब आए दुनिया में, खूब युद्ध किए उन्होंने, और उसके बाद में सब चले गए। तो हम भी जाने वाले हैं, बात तो पक्की हो गई हमारे में, तो इसका उपयोग कर लें हम। अब कैसे जाना बस वो सोच लें।
कर्मों को लेके जाना है कि कर्मों को छोड़ के जाना है। जितना चिपकोगे यहाँ पे उतने कर्म चिपकेंगे, और जितना अनासक्त रहोगे उतने कर्म छूटेंगे। हमारी बात चल रही थी श्रीपाल मैणा सुंदरी की। श्रीपाल महाराजा जो हैं, श्रीपाल कुमार जो हैं, वो घर से निकल चुके हैं। घर से निकलने के बाद में उनको विद्याएं मिल चुकी है, सोना मिला है, और बब्बर देश में आए वो। और बब्बर देश में आने के बाद में यहाँ पर उनको धवल सेठ मिला। उस धवल सेठ से मुलाकात हुई और कुछ योग ऐसा बना कि उनको 500 झाग उनके रुक गए। और 500 झाग रुके तो श्रीपाल कुमार के नौपत के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से चल दिए। उन्होंने उसके बदले में उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और ऑफर दिया कि हमारे साथ में चलो, लेकिन काम नहीं बना। तो श्रीपाल कुमार ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ, 100 सोना मोहर आपको दूंगा। और इस तरह से वो मतलब वहाँ से निकलते निकलते आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद कहाँ पर है, हाँ मतलब हाँ रत्नदीप में पहुँचे वो। और वहाँ पर उसको टैक्स चोरी की उन्होंने, तो बांध दिया गया। महाकाल राजा ने उसको बांध दिया बब्बर देश में। और तब धवल सेठ को श्रीपाल राजा छुड़वाते हैं, श्रीपाल कुमार छुड़वाते हैं। और छुड़वाने के बाद में उनको एग्रीमेंट होता है कि आधी संपत्ति, मरता क्या नहीं करता तो उन्हें आधी संपत्ति दे दी। मतलब 250 जहाज उनके हो गए, सारी संपत्ति उनकी हो गई। और जितने भी उनके सैनिक थे धवल सेठ ने उन सबको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, कोई काम नहीं आया। लेकिन ये परोपकारी जो श्रीपाल कुमार है, उन्होंने सारे को अपने पास में रख लिया और ट्रस्टी बना दिया उसके 3। उसमें एक ट्रस्टी किसको बना दिया, धवल सेठ को, कि आप व्यापार मेरी तरफ से करो। अब जब इसको खोला गया महाकाल राजा को, और उससे मिच्छामी दुक्कड़म किया इन्होंने, और साथ में उपहार भी भेंट किए। और उपहार भेंट करने के बाद में उनसे उनका बहुत बहुमान किया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जितना टैक्स था वो भी सम्मानपूर्वक सारा टैक्स चुकाया। ये महाकाल राजा जब देखा उनके कि क्या बुद्धिमान व्यक्ति है, शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है, रूपवान भी है, और कितना विनय विवेक है इसमें, सारे गुण दिख गए उसको। और गुण देखे तो उन्हें बोले हमारे राज्य में आप पधारिए, राज्य में पधारिए। तो इन्हें बोला अपने, वो पिता ही मानते धवल सेठ, चलो। अरे बोले दुश्मन के घर जाऊंगा मैं। इसने अभी हाल तो तलवार लेके दौड़ा था उसके ऊपर कि मैं मार डालूं मेरी तो अच्छा ऐसी और इसको। इसने मेरे को उल्टा लटकाया। लेकिन बोला कि कोई दुश्मनी, गलती हमारी थी। और जब व्यक्ति दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो हमें भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो वो तो मानता नहीं, वो तो वहीं रुक जाता है। और ये जाते हैं वहाँ पे। जाने के बाद में मन ही मन तो सोच ही चुका था महाकाल राजा तो, कि जो उनकी बेटी है मदन सेना, उस मदन सेना का ब्याह किससे कर देता है, श्रीपाल से कर देता है, श्रीपाल कुमार से कर देते हैं। और साथ में बहुत सारा दहेज देते हैं, अतुल वैभव देते हैं उनको, और वैभव दे के विदा करते हैं। जब वापस आते हैं और देखता है धवल कुमार, जब देखता है धवल भाई हमारे, क्या देखते हैं, नाम उनका क्या है, धवल, और ऐसे कैसे अंदर से काले। काले की बात क्या, क्यों काले हो, ईर्ष्या होती है। जिसके अंदर दुर्गुण है वो काला है, अंदर उनको ईर्ष्या होती है खूब ज्यादा। जब भी देखें जो व्यक्ति दुर्बुद्धि होता है, जो व्यक्ति मतलब कर्मों से आच्छादित होता है, जो दुर्गति में जाने वाला होता है, उसको दूसरे की खुशी देखी नहीं जाएगी, उसको देख के ईर्ष्या होगी। इसके ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ऐसा क्यों हो गया, इसका भला कैसे हो गया, इसकी शादी कैसे हो गई। तो किसने भी विघ्न डालने की कोशिश करता है। उसको लगता है इसके पास में कल आया था ये छोकरा, कुछ भी था नहीं इसके पास में, आधी संपत्ति मेरी ले चुका है, मैंने तो सालों में कमाई थी, और उसके बाद में नई संपत्ति और जुड़ गई, मुझसे क्या हो गया है, सवाया हो गया। और साथ में एक रूपवती कन्या भी आ गई, राजकन्या बन गई, राजा का दामाद बन गया। और साथ में 9 नाटक, 7 मंजिला उन्होंने जहाज दिया है, उसमें क्या है, 9 नाटक है उसके अंदर, अलग अलग नाटक होते हैं उसके अंदर। इतना ऐश विभव। अब ये यहाँ से चलते हैं, इसको ईर्ष्या से ग्रस्त हो गया। और कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और आगे जाते जाते रत्नदीप नाम का एक शहर आता है, वहाँ रुकते हैं। और रुकने के बाद में सबसे पहली इच्छा है, उनका एक नियम है, जब भी किसी शहर में जाते हैं रुकते हैं, सबसे पहले पूछते हैं जिनालय कहाँ है, मंदिर कहाँ है। आप लोगों की जैसे ही होगी, आप भी कहीं जाते तो अटैची में क्या रखते हो, सबसे पहले पूजा की साड़ी रखते हो ना। और आप जब श्रावक लोग भी जब बाहर जाते हैं तो अटैची में क्या रखते हो, उनके सबसे पहले पूजा की ड्रेस रखते हो ना। हमारे साथ यही नहीं करते तो वहाँ क्या करेंगे, हाँ क्यों जाते तो क्या रखते हो। अब लिस्ट बनाते हो, अब आपकी लिस्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, टूथब्रश होना चाहिए, दाढ़ी का सामान होना चाहिए, शेविंग की किट होना चाहिए, बाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके सबसे पहले क्या होना चाहिए। हाँ तीर्थ यात्रा जाते तो रखते हैं, बाकी कहीं जाते तो, अभी तो तीर्थ के लिए नहीं निकला है, लेकिन इसका नियम है, कहीं भी जाता है जैसे ही उतरता है सबसे पहले कहाँ पूछता है, जिनालय कहाँ है। तो जिनालय के निकलते हैं, लेकिन उनको कुछ लोग बताते हैं कि भाई जिनालय तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक घटना घटी हुई है, यहाँ के जो राजा हैं
वो राजा के साथ में ऐसा है कि वो जब मंदिर में गए थे तो उनकी बेटी थी, मदन मंजूषा उनकी बेटी है, वो परमात्मा की भक्ति कर रही थी, पूजा कर रही थी। इनको जैसे देखा बेटी को, उनको बेटी को देखते से ऐसा आया, मेरी इतनी धर्म परायणा बेटी है, इतनी धर्म में आंखों डूबी हुई है, दिन भर परमात्मा की भक्ति में डूबी रहती है, मैं इसका विवाह करूंगा और विवाह करने के बाद में जिस लड़के से शादी करूंगा, अगर वो इतना धर्मिष्ठ नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका परिवार ने उपेक्षा की इस धर्म की बुद्धि क्या होगा, अगर इसको ये सब नहीं मिला, उस समय पूजा करने को नहीं मिली, इसने आराधना करने को नहीं मिली, तो इसका मन कैसा दुख जाएगा। वो सोच ही रहा है। और जैसे सोचा और वो वहां से रंग मंडप से बाहर निकला और उधर से मदन मंजूषा थी, वो गर्भगृह से बाहर निकली और जैसे गर्भगृह अचानक से पाठ क्या हो गए, बंद हो गए। किसके? मंदिर के गर्भ के। एकदम मंदिर जो मदन मंजूषा है वो एकदम चिंतित हो गई, मुझसे परमात्मा की अशातना हो गई। और उधर क्या राजा क्या सोचता है, मेरे साथ निश्चय करके आया था ना, तो त्याग था, किसका त्याग था? सांसारिक बातों का। लेकिन अंदर निश्चय करने के बाद क्या उसने सोच लिया, अपनी बेटी की विवाह के बारे में। तो उसे लगा मेरी अशातना हो गई, इसलिए जो अधिष्ठा एक देवी वो कुपित हो गई है और ये पाठ बंद हो गए। क्या करेगा बताओ? क्या आप होते तो क्या करते? बंद हो जाते क्या करते आप? ऐसा आपके साथ हो जिंदगी में? हाँ, क्या करते बताओ? कोई रूठ जाए तो क्या करना? मनाना। कैसे मनाओगे? हाथ जोड़ के। और सबसे बड़ी बात तो जो चीज है, आपकी जो चीज है वो दो ना। कुछ ऐसी चीज को त्याग करो, आहार संज्ञा। सबसे बड़ी कौन सी? आहार संज्ञा। तो क्या किया उन्होंने? राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और बेटी ने भी क्या कर दिया? अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक ये पाठ नहीं खुलेंगे तब तक अन्न जल का त्याग। किसको प्रसन्न करने? गलती हुई, पनिशमेंट, हमारा पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट है? कि जब तक ये पाठ नहीं खुलेंगे तब तक मेरे अन्न जल का हमारा त्याग है। और कई लोगों ने उनके साथ में अन्न जल का त्याग कर दिया। और जब अन्न जल का त्याग किया तो रात्रि में, जब तीसरा दिन है, आज 3 दिन का उपवास है राजा को, रात्रि में उनको स्वप्न आया, अधिष्ठाई देव ने, चकेश्वरी देव ने स्वप्न दिया कि जो भी पुण्य पुरुष आएगा और जिसकी दृष्टि पड़ते से ही ये पाठ खुलेंगे वो तेरी बेटी का वर होगा और सुयोग्य वर होगा। अब सब लोग को पता चल गई ये बातें, सपने की बातें, सब लोग आके ट्राई करते हैं। तो ये बात बताई गई कि भाई आप वहां जाते रहो लेकिन वहां पे क्या है, पाठ बंद है। तो बोले कोई बात नहीं, शिखर के दर्शन कर लूंगा। हम भी शिखर के दर्शन, शिखर दर्शनम पापनाशनम नमो जिनानम। तो श्रीपाल जी कहाँ जाते हैं? उस जिनालय में जाते हैं। जैसे ही जिनालय के पास में पहुंचते हैं, जैसे ही रंग मंडप में प्रवेश करते हैं निस्सी बोल के, और जैसे ही इनकी दृष्टि किस पे पड़ती है? सामने पाठ पे पड़ती है, वैसे ही पाठ खुल जाते हैं। सबको बड़ा हर्ष हो जाता है, हर्ष हर्ष जय जय। ये कोई हर्षित नहीं है, ये हर्षित नहीं है। ये तो क्या है? परमात्मा निस्सी करके गए, मतलब निस्सी अंदर जाते हैं, बहुत भक्तिपूर्ण स्तुतियां गाते हैं, स्तुति करके भगवान की वंदना करते हैं। सब लोग इनके साथ में हैं, पूरी सभा बढ़ गई है और भगवान की बहुत खूब जोरदार भक्ति करने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में वो भूल भी गए थे कि ऐसे कोई शर्त है। अब वहां पर बाहर आते हैं, क्या मिला गिफ्ट में इनको? मदन मंजूषा का विवाह राजा इनसे कर देता है और मदन मंजूषा विवाह हो गया। वापस आते हैं, कहाँ आते हैं? धवल सेठ के बाद। अब धवल सेठ तो जल के भून जाता है। एक थी पहले, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। अब तो उसमें धुआं निकलने लगता है अंदर से ईर्ष्या का, और अपने मित्रों से बोलता है, एकदम कुम्हला जाता है। कुम्हला क्यों जाता है वो? कभी ऐसे मान लो आपके नंबर आए हो, मान लो आप शादी में गए हो, बहुत सज धज के गए एकदम, और आप मतलब उनकी शादी में या तो आप ही दुल्हन हो, ऐसा हो जाए, और कोई आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो साथ में रहने वाली है, ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? बेस्ट फ्रेंड है, साथ में रहती है आपके। आज उसने कोई ऐसा सूट वगैरह पहन लिया, कुछ ऐसी ड्रेस पहन ली, वो बहुत सुंदर लग रही और दिखती भी आपसे अच्छी, मान लो। अब उसको साथ में रहने दोगे कि उसको हटा दोगे? क्या लगेगा आपको? अच्छा चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। यहाँ पे मान लो हमने महाराज साहब हैं हम, और हमने मान लो उपवास किए। आज मेरे 25 उपवास हैं, 30 उपवास का पालना है। 30 उपवास है, यहाँ पे आया हूँ मैं, और बहुत बड़ा आपने फंक्शन किया यहाँ पे। 30 उपवास किया ना, फंक्शन किया कि महाराज साहब ने 30 उपवास करे, माँ सक्षम होने, ऐसा है वैसा है, और विहार करके कोई एक महाराज साहब आ गए, आज उनको 45 उपवास है। कितने? अब क्या होगा मेरे 30 उपवास जाहू जलाली गाई जा रही थी, महाराज साहब ने क्या 30 उपवास करे, कितनी बड़ी तपस्या, ऐसा ऐसा, और अभी आए हैं वो 45 उपवास उनके। अब क्या होगा बताओ? मेरे चेहरे पे चमक आ जाएगी ना, अरे वाह कितने बड़े मुनि गंध आ गए, 45 उपवास वाले। मेरी तो क्या हो गई? सब खत्म। हाँ, ये क्या चीज है इसका नाम?
दूसरे की बढ़ती देख के अपनी लाइन, उसकी लाइन लंबी देखी तो अपनी लाइन कैसी दिखती है? छोटी दिखती है। तो क्या कर दूं मैं? उसकी लाइन को मिटा दूं तो क्या हो जाएगा? मेरी लाइन वापस से बढ़ी। या फिर इस लाइन को हटा दूं, मेरी लाइन बड़ी नहीं करना है मुझे तो क्या करना है? दूसरे की लाइन या तो छोटी कर दूं या फिर क्या कर दूं? हटा दूं। तो ये सोचते हैं, अपने मित्र से बोलते हैं, मित्र बोलते क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों रहने लगे, उत्साह खत्म हो गया तुम्हारा? तो अब क्या बताऊं, ये देखता हूं ना श्रीपाल को, मेरे तन बदन में आग लग जाती। मेरी आधी संपत्ति ले ली और इतने सारे उसको दहेज में मिल गए, मुझसे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या है चीज उसके पास में? उसका पुण्य है, नवपद है उसके पास में। उसके पास क्या है? ईर्ष्या है इसके पास में। ये घटता जाएगा, निश्चित बात है। जिसके पास ईर्ष्या है, अपने दुर्गुणों में जितनी जितनी वृद्धि करते जाओगे उतने उतने नीचे जाते जाओगे, जितने सद्गुणों में वृद्धि करते जाओगे उतने उतने ऊपर बढ़ते जाओगे। ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो नीचे आता जा रहा है। बोलता कुछ भी करना है मुझे, बस ऐसा करना है, बस एक ही तरह। बोले ऐसा क्या करोगे तुम? तो बोले बस इसको मार डालूं तो मेरा काम हो जाए। जैसे ही वो चारों मित्र सुनते हैं, उसमें 3 मित्र तो ऐसे हो जाते हैं, अरे दुष्ट, पापी, कलंकी, तू याद है तुझे ये तेरे 500 जहाज रुक गए थे, किसने चलवाए? उसके उपकार तो याद कर। जब तेरे को महाकाल राजा ने उल्टा टांग दिया था, वो मस्तक तेरा अलग करने लगा, किसने बचाया? तू उसके उपकार याद है तुझे? और तू उसके बारे में सोचता है। वो तुझे पिता की तरह मानता है, हमेशा जब भी हमसे बात करता है तो इज्जत से बात करता है, और तू उसके लिए ऐसा सोच रहा है। अब बेचारा मुंह उदास हो गया। और तीनों वेद ने बोला अगर तूने ऐसा किया तो तुझसे बड़ा कोई पापी नहीं, दुर्गति में कोई नहीं रोक सकता तुझे। और तीनों लोग उससे दोस्ती तोड़ के चले जाते हैं। अब बचा एक दोस्त, उसको कहते हैं असली दोस्त, जो आपको क्या पाप में साथ दे, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, भी शादी मत करो, तो हम तो क्या दुष्ट हैं। और जब आपसे बोले चल मैं बताता हूँ तो बायोडाटा देता हूँ, जो बायोडाटा दिखाया वो कौन है आपका? ये है खास। तो आओ साहब, इनने बायोडाटा दिखाया। जिसने बायोडाटा दिखाया वो क्या है? दोस्त, है ना। जो दुर्गति में हाथ पकड़ के ले जाता है वो दोस्त लगता है आपको। कोई आपका बिजनेस खुलवाया नया, बोले चाहिए माइंस है, मैं दिलवा देता हूँ माइंस आपको। अब माइंस दिलवा दिया आपको, अब माइंस से आपने ली, फैक्ट्री ले ली, अब क्या होगा उसको? दोस्त के दुश्मन, हाँ दुश्मन। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आई हुई ना, ये रंजना जी आई हुई है अभी, क्या नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? रंजिता जी। हाँ रंजिता जी आई है। इनके शावक जी 2013 में चौमासा था। 2014 उनको मालूम पड़ा कि भाई ये जो पेस्टिसाइड के व्यापार में पाप लगता है, बहुत बड़ा व्यापार उनका, और पूरे परिवार उनके खिलाफ है। छोड़ दिया उन्हें व्यापार। मतलब टाइम लगा, 1-2 साल लगे। और आज अच्छा वाला शहर में था, तो शहर से बाहर रोज अप डाउन करते हैं, वहां जाके दुकान खोली सोने चांदी कपड़े की। पूछा क्या किस चीज में पाप नहीं है हमारे साथ? तो भैया बोला कि भैया सोने चांदी कपड़े में सबसे कम काम लगता है, व्यापारी जो जैन लोग यही करते हैं, इसीलिए करते हैं वो। तो वहां जाके इतनी दूर जाते हैं, आते हैं, इतनी माथापच्ची करते हैं। किसके लिए? धर्म के लिए। तो कुछ लोग धर्म के लिए जीते हैं और कुछ लोग किसके लिए जीते हैं? पैसे के लिए जीते हैं। उनको लगता है बस पैसे चाहिए हमको, तो पैसे ही कमाना है हमको। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, पूरी फैमिली का सपोर्ट नहीं। इनका शाविका जी का तो हो गई सही। अब बताओ उसके बाद में उन घटे के बड़े हो, जब धर्म का साथ लिया तो क्या लगता है वो बड़े के घटे? आज जितना बड़ा उनका पूरे सब 4 भाइयों का परिवार था, 4 ही है ना, 4 भाइयों का जितना बड़ा परिवार था, वो जितने लोग रहते हैं उतना अकेले का घर हो गया उनका, उतना बड़ा। वो सबको रख सकते हैं अपने, क्या हो भी हमारे यहाँ रहो। लेके गए थे घर में, इतना बड़ा घर, योग संयोग से जिनका घर था, वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला, लेकिन उसको पैसे दुकान उनका घर बेचने में शर्म आ रही थी। उन्होंने बताया पूरा मुझे। तो उन्होंने बोला था अगर तुम बस मैं सौदा करूंगा, घर नहीं दिखाऊंगा, तुम घर देखोगे नहीं। ऐसे तो ना घर जाते देखते हैं, एक कमरा देखते हैं, बस यहीं खड़े रह के बात करनी है तुमको, हाँ यस या नो। अब जब उन्होंने देखा तो उनने जितना वो सोचा था उससे डबल घर निकल गया। वो इतने कम पैसे में जिस दिन खरीदा उसके अगले दिन वो 1.5 पैसे में बिकने वाला था। ये किसका प्रताप है? जब तुम धर्म को पकड़ते हो तो धर्म तुम्हारा हाथ पकड़ता है। हमने धर्म को छोड़ दिया तो फिर डूबते ही जाते हैं हम धीरे धीरे। तो धर्म की ताकत है। श्रीपाल ने क्या किसका हाथ पकड़ रखा है? श्रीपाल कुमार ने नौपत का हाथ पकड़ा, और इसने दुष्ट ने, धवल ने ईर्ष्या का हाथ में। दुष्ट क्यों बोला उसको मैंने? इसलिए बोला कि जो भी अधर्म का हाथ पकड़ता है मतलब कौन है वो? तो धवल मतलब क्या? रावण दहन होता है। रावण में किसको देखना? अपने को देखना। इसने वासना से ग्रस्त होकर ऐसा काम किया तो आज ये दुर्गति है। तो मैं अगर वासना से ग्रस्त हूं तो ऐसा काम होगा। इस धवल ने ईर्ष्या की तो देखो इसका क्या दुर्गति होने लगी। अगर मैं ईर्ष्या करता हूं, प्रमोद भावना नहीं, तो मेरा क्या काम होने वाला है? तो प्रमोद भावना होनी चाहिए। किसी का देख के, बढ़ती देख के खुश होना चाहिए। अरे वाह क्या बात,
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब उससे क्या कर लो, उससे टेक्निक सीख लो कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, बस आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर ईर्ष्याग्रस्त होकर ये प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? दूसरा मित्र बोलता है कोई टेंशन की बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोले कैसा साथ दोगे? मुझे मारना ही बस, और कोई, ताकि इसके सारे जहाज वापस जैसे मारूंगा, ट्रस्टी हूं मैं, सारे जहाज किसके हो जाएंगे? मेरे, और साथ में इसकी दोनों पत्नियां भी किसकी हो जाएगी? वो भी मेरी हो जाएगी। तो बोले कोई बहुत आसान काम है, तुम इससे दोस्ती बढ़ाओ, घनिष्ठता बढ़ाओ। वो तो दयालु है, पिता के समान मानता है। एक मचान बनाते अपन ऊपर, दूर तक देखने के लिए, रोज इस पर आ जाना आना करो, और एक दिन उसको बुलाओ, और नीचे से ऐसा करूंगा मैं कि रस्सी काट दूंगा, तुम नीचे उतर के आ जाना, रस्सी का दो, गिरेगी मचान, सीधा कहाँ चलेगा? समुद्र में। कोई एकदम व्यवस्थित जगह देख के इसको कर देंगे। पूरा प्लान कर लिया। पूरा प्लान करने के बाद में और चढ़ गए कहाँ पे? मचान पे। किसको लेके? श्रीपाल कुमार को। अब वहां से देखते हैं, दूर का दृश्य दिखाता है, और धीरे से धवल नीचे उतर जाता है, और इशारा करते हैं, वैसे उस रस्सी काटता है, और श्रीपाल कुमार कहाँ पर? समुद्र में। डूबेंगे कि तिरेंगे? हाँ, डूबेंगे तिरेंगे? देखो उसके बारे में मालूम है आपको, वो डूबेंगे तिरेंगे। आप बताओ, आप डूबोगे तिरोगे? बोलो। दूसरे की तो मालूम है हमको, डूबेंगे तिरेंगे। आप डूबोगे कि तिरोगे? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बताओ क्या होगा आपका? डूबोगे कि तिरोगे? हाँ हाँ, किस आधार पे बोल रहे हो तिरेंगे? किस आधार पे बोल रहे हो? उनके पास जल तारणी विद्या है, आपके पास वो विद्या है क्या? जल तारणी मतलब क्या? हाँ, संसार से भाव पार लगाने वाली सम्यक दर्शन वो उनके पास में है। आपके पास में है क्या सम्यक दर्शन? देव गुरु धर्म पे सच्ची श्रद्धा है क्या आपके पास में? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तिनको के सहारे तिर जाओगे, बहुत बढ़िया। बेचारा तिनका भी डूबेगा और आप भी डूबोगे। तिनके के सहारे कोई तिरा है क्या? तिरने के लिए तो मजबूत सहारा चाहिए, और वो कौन सा है? वो सम्यक दर्शन। देव गुरु धर्म पे, कर्म सिद्धांत पे अटूट श्रद्धा। कुमारपाल को, श्रीपाल को क्या है? पूरी अटूट श्रद्धा है। किस पे श्रद्धा है? कर्म सिद्धांत पे। आपको अटूट श्रद्धा है क्या? अगर आप देख लो, मुझे अटूट श्रद्धा है कर्म सिद्धांत पे, परमात्मा की वाणी पे अटूट श्रद्धा है। जो होता है बस परमात्मा ने जो बोला वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो उसने बोला वही करने का है। नहीं भी कर पाऊं तो उनकी बातों पे, कर्म सिद्धांत पे अगर विश्वास है आपको, जो कुछ मेरे जीवन में है मेरा पुण्य पाप से है, ये विश्वास है, कोई मेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। अगर नहीं ढोकने जाते हो, अगर संकित है आपके पास में, अभी आएगी ना दिवाली, मतलब पता चल जाए डूबोगे कि तीरोगे, क्या करोगे आप? सभी देवी देवताओं को सजाओगे, पूरा कमरा भर के। आपके आलिये में कितने देवी देवता रहते, बोलो आप? भरोसा ही नहीं किसी पे आपको। जिसको भरोसा नहीं, आपको मतलब श्रद्धा का मतलब क्या? भरोसा। किस पे भरोसा होना चाहिए? देव गुरु धर्म पे। आपको लक्ष्मी जी को भरोसा नहीं तो साथ में सरस्वती जी को भी बिठाते हो। उन पे भरोसा नहीं, गणेश जी को भी बिठाते हो। उन पे भरोसा नहीं, शंकर भगवान को बिठाते हो। उन पे भरोसा दुर्गा माता को भी बिठाते हो। और आपको जो जो कोई बोल दे उन सबको बिठा लेते हो। हाँ, फिर जब इतने में आपका पेट नहीं भरता है तो फिर दादा महाराज के पास चले जाते हो। देख के कर लो, करके देखो ऐसा एक बार। दो नावों की सवारी, आदमी डूबता है कि तीरता है? डूबता है, पता है आपको? तो श्रद्धा कहाँ है हमारी? देव गुरुधर्म में श्रद्धा है क्या? क्या पचकान ले सकते हैं कि इस दिवाली पे हम तो नहीं करेंगे भाई पूजा? कौन कर सकते हैं? हिम्मत देती दूंगा नहीं, चिंता मत, खड़ा नहीं करने वाला हूं। बताओ, है आपको ऐसा मन में, आपके ऐसा ये भाव है कि इस बार हम लक्ष्मी पूजा नहीं करेंगे? कोई अपमान नहीं करेंगे उनका, अपमान की बात नहीं है यहाँ पर। हम करेंगे, हमारे परमात्मा का हम निर्वाण मनाएंगे। हम हमारे गौतम स्वामी का केवल ज्ञान मनाएंगे। हम उस त्योहार को हम परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप बनाएंगे। क्यों करेंगे हम देवी देवता की पूजा? क्या करेंगे वो? अगर करते मान लो तो करते होते तो फिर अमेरिका में इतनी धन की वर्षा क्यों हो रही? यहाँ क्यों नहीं होती? दुबई में क्यों हो रही है धन की वर्षा? जहाँ पे इतने बूचड़ खाने, वहां पे धन की वर्षा होती है, बताओ। और यहाँ पर इसका मतलब काय से मिलता है? सब कुछ पुण्य से। तो क्यों करना? ये मिथ्यात्व का पोषण क्यों करना अपने जीवन में? तो मिथ्यात्व नहीं निकाला, इसका फिर बोलते हम तिरेंगे। अब तिरोगे कि डूबोगे? हमने नाव पकड़ रखी है, परमात्मा की नाव बस मेरी नाव है, उसके अलावा किसी नाम नहीं है। गाने तो गाते हो, नेम 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 रस एक मारो नेम छे, बाकी क्या क्या बोलते हैं ना, मारसा भी गाते हैं भैया।
ये गुजराती सूरत के हैं, इनको मालूम है। बोलो क्या बोलते हैं वहां से? गई तो आप इंतजार ही कर रहे हैं। નેમ તું મારો પ્રેમ છે, સોંપ્યું તને આજીવન, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે, મોહાયું છે મારું મન. નેમ તું મારો પ્રેમ છે, સોંપ્યું તને આજીવન, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે, મોહાયું છે મારું મન. गिरनारी ब्रह्मचारी, जाऊं तुझ पर हूँ वारी, मुक्तिनो वेशधारी, राजी मती बनो तारी. भरतार तू रहज मारो, भवो भवनी छे तरस, सतवार छे एक मारो, आधार छे एक बस. ने मने नेमरस, नेमरस हो ने मने मने नेमरस. गरे पगरे साने ने मने मने नेमरस, नेमरस हो ने मने मने नेमरस. तो कर सकते हैं ना अपन, है ना अपन नेम ही बस हमारे, तो ऐसी आस्था नहीं आती, इसलिए नहीं. जब वो श्रीपाल कुमार गिरे भी तो गिरते समय को क्या आया, अरे माँ अरे बाप ऐसे चिल्लाएंगे वो, क्या नौपत का स्मरण. वो जैसे ही नौपत का स्मरण करा, नीचे जैसे ही गए गिरे तो वहां पर पुण्य के प्रभाव से कि वहां पे मगर के ऊपर सीधे जाके गिरे उस पर, और उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया उनको, कोंकण देश के पार पहुंचा दिया. इधर ये चोर जो चिल्लाया, अरे धवल सेठ है ना, अब तो चिल्लाएगा, नाटक किया न, रोना धोना किया, अरे मेरा प्रिय मेरा दोस्त मेरा यार ऐसा हो गया, गिर गया, सबको पता चल गया. और जैसे ही पता चला उन तीनों दोस्तों को समझ में आ गया किसने किया है, धवल सेठ ने किया है, अपना काम कर दिया इसने. धिक्कारते उसको. और वहां पे जो दोनों उनकी मदन सेना और मदन मंजूषा है, उनको जब पता चलता है कि अभी तो विवाह हुआ है, और मन कैसा हुआ उनका, टूट गया मन, रोने लगी, दुखी हो गई, एकदम विलाप करने लगी. उस समय धवल आता है, उनको सांत्वना देखता है. क्या सांत्वना देता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना. और उसकी नज़र से सिक्स सेंस होता है, स्त्रियों में एक सिक्स सेंस होता है, उसके बोलने के स्टाइल से, बात करने के स्टाइल से वो समझ जाएंगे. कोई उनके पीछे भी रहेगा, कोई दूर भी खड़ा होगा, उनको अगर कोई गलत तरह से देखेगा, गलत चाहता है, उसके अंदर भाव बिगड़ते हैं, तो उसको सिक्स सेंस से पता चल जाता है गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, है ना. सिक्स सेंस होता है. आपने दुर्भाव किया, अंदर इधर भाव बिगाड़ा आपने, और उनको समझ में आया कि व्यक्ति मेरे प्रति कोई दुर्भाव रख रहा है. इतनी बड़ी शक्ति होती है. किसने दी इनको, ये परमात्मा की तरफ से गिफ्ट मिला है इनको. ये गिफ्ट मिला है, इसका उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इनको, करते ही नहीं करते. जिस चीज का उपयोग नहीं करते हो, जैसे हमारी पहले पूंछ हुआ करती, लोग कहते हैं यहाँ पे पीछे की अभी भी जगह है ऐसी, अब वो धीरे धीरे क्या हो गई, पाँव खत्म हो गई. क्यों खत्म हो गई, उसका उपयोग करना बंद कर दिया. ये सिक्स सेंस हमको बोलता है. जब हम जॉब करने जाते हैं, जब हम व्यापार करने जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, जब पुरुषों के साथ घूमते हैं, तो इस सिक्स सेंस का उपयोग धीरे धीरे क्या हो जाता है, मालूम है हमको, लेकिन फिर भी अब क्या करें, इन्हीं लोगों के साथ में रहना है. ऐसे कब तक रहेंगे, धीरे धीरे इसका उपयोग करना बंद कर देते. अभी हमारा जो पावर मिली थी हमको परमात्मा की तरफ से, वो पावर खत्म हो जाती है हमारे पास, और कहाँ हम घिर जाते हैं. अब समझ नहीं पाते हैं किसी की नीयत में क्या खोट है या नहीं है, तो किसके कारण हुआ वो, हमने उसको दबा दिया. और जो अभी भी वास्तव में जानते हैं, जो थोड़े से उम्र वाले हैं, 40+ वाले हैं, उनको तुरंत आजकल की बच्चियों को नहीं समझ में आता है. इसलिए उनको स्कूल में समझाया जाता है कि बेड टच गुड टच क्या होता है. आप लोगों को किसने समझाया था बेड टच गुड टच, आपको समझाया गया था कि बेड टच गुड टच, कुछ नहीं समझाया था. आपको तो वैसे ही समझ में आ जाता था, क्यों समझाना पड़ता है, वो सेंस ही खत्म होता जा रहा है. तो यहाँ पर उनको समझ में आ जाता है, धवल सेठ की पत्नियों को दोनों को, कि इसकी नीयत में खोट है. और उनके पास में जो मदन मंजूषा है, वो तो परमात्मा की परम भक्त है, उस पर चकेश्वरी देवी का परम आशीर्वाद है. उसके प्रभाव से उनके गले में ऐसा हार है जिसके प्रभाव से जैसे उनकी गलत दृष्टि से देखते हैं, वो अंधा हो जाता है. कौन, धवल सेठ. वो भागता है, वो चिल्लाता है जोर जोर से, जोर जोर चिल्ला के इधर उधर भागने लगता है. वो
क्यों भाग लगता है? उसको समझ में आ जाता है कि मैंने गलत काम किया है, उसकी सजा मिली है मुझे, और उसके प्राश्चित करता है वो बड़ी मुश्किल से उसकी वापस से रोशनी आती है। अब उसको समझ में आता है इनके पास तो कभी भी भटकना नहीं है। इस तरह से पूरा जहाज चलते चलते कहाँ आते हैं? कोंकण देश आते हैं। कोंकण देश के किनारे पहुँचे हैं, और वहीं पर कौन पहुँच चुका है? श्रीपाल। और श्रीपाल वहाँ पहुँच चुका है, और यही पहुँच चुके हैं। अब क्या घटना घटती है सब तो पता ही है वैसे आपको, तो फिर भी वर्तमान योग पे रखते हैं। आज समय हो गया। अब यहाँ से अपने को कहाँ चलना है? गिरनार चलना है, जूनागढ़। जूनागढ़ से गिरनार चलना है, वहाँ की यात्रा करेंगे, और उसके बाद में फिर वहाँ पे सरमंगल। तो अब पचकान ले लीजिए पहले, देख लीजिए रंजीता जी, देख लीजिए कितने लोग पचकान लेते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे, आपके ये धमतरी से आए, उनका बड़ा बहुत भारी संघ है वहाँ पे। क्या है, इनको दिखे कि देखो भैया हमारे आपके नरसिंहपुर संघ में तपस्या कैसी होती है। ये तो कम लोग यहाँ के, लेकिन कम है, लेकिन बहुत दम है। कम है लेकिन बहुत दम है। अब जैसे उपवास के बोलूँगा ना तो कम रहेंगे, जैसे सब खड़े रहेंगे। उपवास सूर्य हो गया, अभद्रम जय तीव्र आसनम खायमम सायमत्रम पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से में जतन वो सही। आई एम विल निवी काशना ब्याशना। देखो देखो ये देख लो एक बार, अरे देख तो लो, दर्शन तो करो इनके। देखो पीछे देखो, अरे देखो पीछे। क्या कि आपके धमतरी संगीत हम बहुत अनुमोदना करते हैं, कभी हमारे नरसिंहपुर संगीत भी अनुमोदना करना। यहाँ से देखो एक बार, थोड़ा सीन है नहीं सही में देखने, एक बार देखो सही, आप सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार देखो कितने लोग खड़े हैं, तो देखो उनसे हमारे शावक जी को भी देखो, शाविका जी को देखो, देखो आप हैं, आपके भी दर्शन हो गए इनको कि ऐसी ये शाविका ऐसी है कि इनके इतने अच्छे इनको श्रीपाल कुमार मिले जो धर्म में हमेशा सहाय करते हैं इनको। नहीं तो कोई छोड़ता है कि आजकल वही दिवाली के समय में इनको दर्शन की अभिलाषा है तो इनको छोड़ दिया, इनको भी जाओ दर्शन करके आ जाओ। एकाशना ब्याशना आइमिल एकाशना विष्णा उगेसुरे नो काड़सी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से उगेस जम प्रवासनम पारणम खायमम सायमतरम वसनम पच्छन दिवसावना आयम्बिल लिवि पचकई अनत्थणम बुगन लेवलंगे तरसनम एकाशनम ब्याशनम पचकई तियम प्रहासनम खायमम सायमम थरम वसत्रम सागरगनो आउंट ऑफ सब गुरु उठे पैठम पांच लेवेणवा अलेवेणवा अच्छेनवा बहुलन से सत्र वस्त्रही धाड़ई पचकई अनत्थणम बुगलम सत्र वस्त्रही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा विना पायो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम जेने आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। धर्मलाल धर्मलाल वर्तमान योग काम्य देवसाय चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम
प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।